SN2 ऑफ एल्कोहल्स। SN2 ऑफ एल्कोहल का मैं बात कर रहा हूँ। ROH में SN2 मैकेनिज्म कैसे होगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड पे सारा बात कर लिए। जनरल SN2 का मैकेनिज्म कैसा होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। कैसे क्या कंडीशन क्या क्राइटेरिया फॉलो करता है SN2 में बता दिया। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट मिलेगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कुछ भी रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता। और रेट हम लोग पढ़े थे सबसे ज्यादा मिथाइल में था, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सबसे बेकार, ठीक है। लेकिन SN1 में जस्ट उल्टा था। SN1 मल्टी स्टेप रिएक्शन था, उसमें रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन वगैरह वगैरह फॉर्मेशन होता था। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे SN2 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, फर्स्ट में जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है विथ HX, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि HX के साथ अल्कोहल का SN2 रिएक्शन बहुत रेयर होता है, रेयरली ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और कुछ कुछ फिक्स्ड कंडीशन में ही ये वर्क करता है, कुछ कुछ गिवन फिक्स रिएक्टेंट पे। मतलब इन जनरल ये नहीं है जैसे पहले पढ़े हुए SN1 में, वैसा नहीं है, वेरी रेयर, रेयर, ठीक है। मतलब SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX इज रेयर, रेयरली होता है। अब ऑब्जर्व कैसे हुआ SN2 रिएक्शन वो मैं आपको बताता हूं। एक बार एक रिएक्शन कराया गया, ये ले लिए रिएक्टेंट CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका रिएक्शन कराया गया HBr के साथ, तो ऑब्जर्व भी हुआ प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 CH2Br। तो कंडीशन ये है कि अगर यहां से OH हट रहा है और इसी कार्बन पे Br लग रहा है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट है। विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट इस बात का सबूत है कि यहां पे SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। अगर रीअरेंजमेंट होता तो सीधा बात आप समझिए, SN1 में क्या होता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, उसको रीअरेंज होकर प्राइमरी से किस में जाता, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में, तब जाके प्रोडक्ट बनाता। लेकिन यहां ऐसा नहीं किया, जहां से OH हटा वहीं पे आके Br लगा, ठीक है। तो ये अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट इस बात का सबूत है कि ये किस बात को फॉलो कर रहा है, SN2 वाले पाथ को, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। क्योंकि SN1 के केस में अगर सेम यही रहता तो पहले कार्बोकेटाइन बनता, फिर रीअरेंज करा के प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करके हम प्रोडक्ट बनाते। लेकिन जैसे यहां प्राइमरी अल्कोहल है, प्रोडक्ट में भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है, ठीक है। ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, और ये क्या है, ब्यूटेन 1ऑल, ठीक है। जहां से OH हटा वहीं पे कौन लग रहा है आपका, Br, न्यूक्लियोफाइल यहां पे Br है, ठीक है। और HX में भी यहां पे हम लोग HI या फिर HBr ही यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो कंडीशन, कंडीशन ये है कि ये जो रिएक्शन है, इस तरीके की रिएक्शन, वो एक्सपेरिमेंट करके रिएक्शन करा करा चेक किया गया, तो सारे अल्कोहल में ये रिएक्शन वैलिड नहीं होते SN2 वाला। स्टार्टिंग के 4 अल्कोहल में ही वैलिड होता है, जिसमें हो गया मिथेनॉल, सेकेंड हो गया इथेनॉल CH3 CH2OH, थर्ड हो गया प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, और फोर्थ हो गया ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। ये 4 अल्कोहल ऐसे हैं, ठीक है, जो अगर इसका रिएक्शन आप HBr या फिर HI से कराओगे, ठीक है, तो फॉलो करेगा SN2 का पाथ। सिर्फ ये 4, इसके अलावा कोई भी अल्कोहल HBr या HI के साथ SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने पहले ही हेडिंग लिख दिया कि SN2 मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन अल्कोहल का HX के साथ वेरी रेयर होता है। और वो तो यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट दिख गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं भैया यहाँ SN2 हो रहा है। और इसी के थीम पे और रिएक्शन करा के देखा गया, तो देखा गया कि यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है और यहाँ मिलता है। जैसे यहाँ से OH हटेगा तो इसके बैक साइड से आके यहाँ Br या I लग जाएगा, यहाँ से OH हटेगा इसके बैक साइड से क्या लग जाएगा, X लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा क्या आपका X विदाउट रीअरेंजमेंट,
ठीक है। और यहां से OH हटा यहाँ पे क्या लग जा रहा है आपका X, मतलब Br या फिर क्या I, ठीक है, समझ गए SN2। या फिर इसके बदले एक और रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं NaBr H2SO4, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए मेनली क्या चाहिए, H प्लस चाहिए और क्या आपका X माइनस, जैसे H प्लस Br माइनस H प्लस I माइनस। यहां से देखो NaBr टूटेगा तो Na प्लस किसमें Br माइनस, और H2SO4 क्या प्रोवाइड करेगा H प्लस, ठीक है। तो होता क्या है पहले कि फर्स्ट स्टेप में ये O अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट करके प्रोटोनेशन करा लेता है और गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में फिर से बैक अटैक करेगा Br माइनस या I माइनस, और उस टाइम ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट अल्कोहल HBr या HI के साथ SN2 रिएक्शन शो करेगा, लेकिन तभी जब मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, वो भी प्रोपेनॉल में 1 प्रोपेनॉल होना चाहिए और ब्यूटेनॉल में कौन सा 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसके अलावा ये शो नहीं करता। बट ऐसा है कि एक सीधा बात कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन स्पेसिफिक अल्कोहल के साथ ही ये रिएक्शन संभव है, इसलिए इसको हम लोग स्पेसिफिक में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्कोहल SN2 शो ही नहीं करता, करता है, लेकिन कुछ अलग रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये फिक्स, ये भी अल्कोहल का रिएक्शन ही है SN2 ही, लेकिन फिक्स है सिर्फ इन चारों के साथ, इसके अलावा किसी के साथ नहीं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये अल्कोहल SN2 शो करता ही नहीं है, जनरल अल्कोहल भी SN2 शो करता है, बट उसके लिए हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं फास्फोरस ट्राइहैलाइड का या फिर फास्फोरस पेंटाहैलाइड का, ठीक है। अब सेकेंड मैं बता रहा हूं, सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट बता दिए, सेकेंड बता रहा हूं। ये SN2 रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल का, बट यहां रिएजेंट क्या यूज करें वो आप देख लो। कंडीशन है ROH अल्कोहल विथ PX3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड और PX5 ओनली सो SN2 रिएक्शन, ठीक है। ये SN1 रिएक्शन को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि ये जो ROH है, ये R अगर जनरल वर्ड दिया है मतलब किसी भी अल्कोहल के साथ ये वैलिड होगा, बस SN2 वाले क्राइटेरिया वहां पे होने चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिए, जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 2 का। फर्स्ट, अगर ROH का रिएक्शन कराते हैं, ये भी अल्काइल हैलाइड के NCERT में दिया हुआ चैप्टर में, अगर आप जाएंगे तो अल्कोहल का अगर रिएक्शन कराते हैं PX3 के साथ, तो यहां से प्रोडक्ट बनता है RX प्लस H3PO3, ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बन रहा है साथ में बाई प्रोडक्ट, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। ये जो बाई प्रोडक्ट साथ में आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है फॉस्फोरस एसिड, और ये अल्काइल हैलाइड बन गया। और इसका जो पाथ है ना, वो पाथ कौन सा है, SN2 का पाथ है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सेकेंड कंडीशन कि अगर ROH का यूज आप करते हैं PX5 रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ, उस केस में भी SN2 पाथ फॉलो करेगा, प्रोडक्ट बना के देगा आपको RX प्लस POX3, इसका नाम है फॉस्फोराइल हैलाइड। अगर क्लोरीन रहा तो फॉस्फोराइल क्लोराइड, ब्रोमीन रहा तो फॉस्फोराइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसका नाम लिख लिए, फॉस्फोराइल हैलाइड, और साथ में देता है ये HX, ठीक है। ये प्रोडक्ट है। अब क्या है, सीधा बात, हमने कहा कि फर्स्ट में जो आप पढ़े वो स्पेसिफिक है इन 4 के लिए ही, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्कोहल जनरली रिएक्ट ही नहीं करता, जनरल मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है। और अल्कोहल जनरल में आया कि अल्कोहल रिएक्ट विद PX3 और PX5, ठीक है। और जब ये PX3 से या PX5 से रिएक्ट करेगा, उस टाइम ओनली सो SN2 रिएक्शन, SN2 के पाथ को फॉलो करेगा। अब ये अल्कोहल अगर PX3 से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो RX प्लस फास्फोरस एसिड बना रहा है H3PO3, और अगर ROH PX5 से रिएक्ट करता है तो RX अल्काइल हैलाइड प्लस POX3 फास्फोराइल हैलाइड, और साथ में यहां से HX बना दिया, ठीक है। अब ये बना कैसे, वो भी तो जानना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से ये बना, तो हम मैकेनिज्म देखेंगे दोनों का एक एक करके, 1 का भी
और 2 का बिट। ठीक है, तो हम लोग देख रहे पहले मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे कैसे प्रोडक्ट बना वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। होता क्या है कि अल्कोहल आप यूज कर लीजिए इधर से ROH। ठीक है, अब इस अल्कोहल के पास है 2 लोन पेयर। ठीक है, और साथ में यहां पे यूज कर लिए PXXX। ठीक है, इस फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बट फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो उसी में ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करता है। ठीक है, और जैसे ये इस पे अटैक करेगा ये एक एक्स को X- के फॉर्म में रिलीज कर देगा। ठीक है, क्योंकि इधर से अगर एक बॉन्ड बन गया तो इधर वाले बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग जाते हैं तो यहां जैसे X बाहर चला गया तो ये बना X-। ठीक है, और साथ ही साथ ROH PXX, और इस O पे आ गया क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। और जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप की तरह वो ट्रीट करता है। तो ये बहुत बढ़िया क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। ठीक है, प्रोटोनेशन के कंडीशन में। अब क्या है कि यहां से जो X बाहर निकला ना वही X- ट्रीट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बिहेव एज ए व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल ग्रुप के बैक साइड से अटैक करना चालू कर देगा एंड फाइनली SN2 के पाथ को फॉलो करते हुए इन्वर्जन प्रोडक्ट बना लेती। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि X- इस पे अटैक करेगा इस R पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा R और O वाला। तो नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा XR और प्लस OH PXX। तो ये स्टेप 1 में ये हुआ। ठीक है, तो एक बार में यहां से यहां गए तो RX बना, तो ये जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका RX में। ठीक है, ये कौन सा पाथ हो गया आपका SN2 पाथ। ये प्रोडक्ट कैसा हो गया आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रहा, और ये X वही है जो यहां से बाहर निकला। बुक में इतना नहीं दिया डिटेल में, बुक में डायरेक्ट वो जो यहां लिखे हैं ना यही लिखवा दिया जाता है और बच्चों को बोला जाता है रटो, लेकिन ऐसा रटने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो PX3 था वो कन्वर्ट हो गया PXXOH, मतलब 2 X अभी और है जो बाहर निकल के वापस से रीअटैक करेगा। तो जैसे इसका स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं, ठीक है, और फिर से अल्कोहल ये तो एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ढेर सारा होगा। तो अब ये जो PX3 था वो किस में कन्वर्ट हो गया PXXOH, फिर से ये ऐसा अटैक करेगा इस पे। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इधर से ROH PX, और ये जैसे इस पर अटैक करेगा फिर से इससे एक X बाहर जाएगा, इधर से X- बन गया। ठीक है, OH, और इस O पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये X- जो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये O पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करके लीव कर जाएगा, तो यहां से प्रोडक्ट फिर से बनाएगा RX। ये भी SN2 के पाथ है, इन्वर्जन प्रोडक्ट ये भी हो गया, और प्लस POH OHX। अभी एक और X है प्रेजेंट अभी जो सेकेंड स्टेप में ये बना, तो इसमें फिर से रीअटैक हो सकता है अल्कोहल का। तो कंडीशन क्या होता है कि फिर स्टेप नंबर हम लोग 3 में जाते हैं, तो ROH मतलब सेम रिएक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, और प्लस POH OHX, ऑक्सीजन को लोन पर इस पर अटैक करेगा, तब ये बाहर चला जाएगा X, और यहां हो गया ROH, और साथ में इधर POH इस पे पॉजिटिव चार्ज, और साथ में इधर बना X- जो बिहेव करता है ऐसे क्या आपका न्यूक्लियोफाइल। बाद में इस R पे बैक साइड से अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया, तो इधर से बन गया आपका RX, और प्लस क्या आपका POH OH। नेट अगर आप बात करें रिएक्शन का, नेट अगर मैं नेट बात करूं रिएक्शन का, तो नेट आप देखिए यहां जो ये है ROH से लिया आपने, ठीक है, फिर ROH लिया आपने, फिर ये ROH लिया, ये सारे ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया आपका 3 ROH, और प्लस ये देखो
ये रिएक्ट ऐड करने के बाद ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मतलब ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे एक आर एक्स बना, एक आर एक्स यहाँ बना और एक आर एक्स यहाँ बना, तो और एक इधर से क्या लिया आपने, पी एक्स थ्री, तो हो गया 3RX और प्लस सब कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा आपका H3PO4। तो नेट रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, ये इसका क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। तो फॉलो कौन सा पाथ, SN2 पाथ। बट एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि अब हमने जैसे आपको बताया सर ये सारे अल्कोहल पे ये रिएक्शन चलेगा क्योंकि हमने यहां जनरल अल्कोहल लिए, बट एक बात याद रखिएगा, SN2 जहां कंफर्टेबल होता है वैसे ही अल्कोहल होना चाहिए। अब बोलोगे सर कहां कंफर्टेबल होता है, तो जैसे आप यहां देखो ये X माइनस आके अटैक किस पे कर रहा है, इस अल्काइल ग्रुप पे। अगर ये अल्काइल ग्रुप बहुत ज्यादा क्राउडेड हुआ तो क्या इस पे जाके अटैक कर पाएगा, क्या नहीं। तो SN2 का रेट क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में होता ही नहीं है। मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 डिग्री हुआ तो ये अटैक नहीं कर पाएगा बैक साइड से, ठीक है। तो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए या फिर क्या आपका सेकेंडरी। तो 3 डिग्री में ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, या कहीं किया तो रेयरली, मतलब ना के बराबर, ठीक है। तो मतलब ये कैसा अल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल या फिर क्या सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि SN2 जहां शो करने की कैपेबिलिटी रखता है वहीं पे ये रिएक्शन शो करेगा। जरूरी नहीं है कि हर जगह ये रिएक्शन आपका शो कर दे हर अल्कोहल पे। अगर ये बहुत ज्यादा क्राउडेड अल्काइल ग्रुप रहेगा तो बैक साइड से उसमें जाके अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। ये देखो, अब बोलोगे सर O पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डोनर पे पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे क्या आपका नेगेटिव, लेकिन फिर ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है इसलिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इसका क्या हो जा रहा है न्यूट्रल, इसलिए P पे कोई चार्ज हम नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। चलिए रिएक्शन 2 का मैकेनिज्म मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो रिएक्शन नंबर 2 है उसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 2। इसमें क्या होता है, सेकेंड रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, ROH, ठीक है। और साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, PX X X X 1 2 3 4 5 फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड। 5 का 5 इलेक्ट्रॉन इसका यूज हो चुका है किस चीज में, बॉन्ड बनाने में, बट इसके पास फॉस्फोरस का वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो इधर से इस पे अटैक किया तो यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगा कि जैसे अटैक करेगा एक एक्स को क्या होगा, बाहर जाना पड़ेगा एक्स माइनस के फॉर्म में। तो यहां पे आ गया एक्स माइनस जो ट्रीट करेगा एज ए व्हाट न्यूक्लियोफाइल, और प्लस ROH P X X X X पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी एक्स नहीं निकलता ना तो इस पे नेगेटिव आता, लेकिन एक निकल चुका ना तो नेट बॉन्ड क्या हो गया, न्यूट बैलेंस हो गया। अब कंडीशन ये है कि O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, गुड लिविंग ग्रुप बन गया, और ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस R पे क्या करेगा, अटैक करेगा बैक साइड से, तो SN2 के पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। और यहां से बना लिया XR इन्वर्जन प्रोडक्ट, और साथ में R इधर से ये हो गया P X X X X OH, ठीक है। अब ये जो OHP और X4 है इसमें सेल्फ डिसोसिएशन होता है, अपने आप टूट जाता है, बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल। सेल्फ डिसोसिएशन, सेल्फ डिसोसिएशन कारण जैसे ये ब्रेक हुआ तो बन जाता है POX3 और साथ में क्या हो गया आपका HX और POX3, ठीक है, बिकॉज सेल्फ डिसोसिएशन। तो नेट अगर मैं बात करूं इसका नेट, तो ये हो गया POX3 HX। तो देखो प्रोडक्ट में क्या मिला, यहां से RX भी मिल गया, और ये तो यहीं रुका नहीं, आगे जाके टूट गया ये किसमें, POX3 और क्या आपका HX। तो ये मैकेनिज्म हो गया। लेकिन फिर से वही बात कि जैसे इस स्टेप में SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, और SN2 मैकेनिज्म के लिए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना उस टाइम वो बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं होना चाहिए।
अगर बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है तो उस केस में इजिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा सेकेंड ऑर्डर का। तो उसके लिए 1 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री लगा बहुत ज्यादा क्राउडेड, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से ऐसा बात आप ध्यान रखेंगे। और ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया वो बिल्कुल एकदम जनरल रिएक्शन है जो किसी भी अल्कोहल पे वैलिड होगा, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि अल्काइल ग्रुप जो है अल्कोहल का वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा और उस क्राउडेड वाले सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बाय सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ये दोनों मैकेनिज्म बता दिए कैसे बना, ठीक है। बाकी बुक में जाओगे ना एनसीईआरटी में तो तुरंत 2 लाइन ऐसे पढ़ा जाएगा, बाबू ROH PX3 फॉर्म RX प्लस, लेकिन ऐसे याद कितना करोगे, पता तो ना चाहिए आखिर कैसे बन रहा है। तो कैसे बन रहा है उसके लिए ये मैकेनिज्म आपको बताया हूं और एग्जाम में ये मैकेनिज्म आते हैं, ठीक है, बोर्ड्स वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। चलिए थर्ड है ROH विथ SOCl2। SOCl2 के साथ हम लोग ROH का रिएक्शन कराने जा रहे हैं और ये भी फॉलो करता है SN2 के पाथ को, ठीक है। ध्यान से यहां देखिएगा, ये भी एनसीईआरटी से उठाया हूं बट मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये सारा चल रहा है एक साथ, अल्कोहल, ईथर और अल्काइल हैलाइड, इसलिए ये चैप्टर बहुत लंबा जा रहा है क्योंकि ये 3 चैप्टर हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ये तो तुरंत फिनिश हो जाता। अब देखो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है कि अल्कोहल का, ये भी इन जनरल अल्कोहल का रिएक्शन हम कराते हैं SOCl2 और यहां पे हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं ईथर, ठीक है। SOCl2 और ईथर लिए हमने सॉल्वेंट, और साथ ही साथ अगर हम यहां पे 2 टाइप का यहां रिएक्शन होता है, एक होता है नॉर्मल सिर्फ इसी के प्रेजेंस में, दूसरा होता है इनके साथ साथ हम लोग एक ऑर्गेनिक बेस का भी यूज करते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनिक बेस, ठीक है। जनरली उसका क्या यूज है, क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरी बात आपको समझ में आ जाएगा, सारा बात आपको बताया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऑर्गेनिक बेस का यूज करते हैं और पिरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस है, भले वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है बट पिरिडीन इज गुड बेस, ठीक है। तो हम लोग यहां पे पिरिडीन का यूज कर लेते हैं। और ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, पिरिडीन यूज करिए। जब भी ये आप यूज करेंगे ध्यान रखिएगा, अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 सॉल्वेंट ईथर इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां से प्रोडक्ट बन जाता है RCl, ठीक है, RCl। और ये जो RCl है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट है, मतलब अगर ये कायरल सेंटर है, मतलब ये पहले कायरल सेंटर था, तो ये जिधर से हो उसका अपोजिट साइड से कौन रहेगा आपका Cl, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट हो गया। अगर इन्वर्जन प्रोडक्ट है इसका मतलब विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट है, तो सीधा बात इन्वर्जन मतलब जहां से निकले उसके बैक साइड से जाके अटैक किया होगा Cl-, ठीक है। तो ये कौन सा पाथ हो गया आपका SN2 के पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसी का जुड़वा भाई, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अल्कोहल है, ठीक है। और ये बहुत स्पेशल रिएक्शन है जो कहीं मिलता नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। SOCl2 से रिएक्शन करा, दूसरा है कि अल्कोहल का अगर आप रिएक्शन कराते SOCl2 से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, बट इस बार हम पिरिडीन का यूज नहीं करेंगे, बेस का यूज नहीं करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक प्लेन नॉर्मल। मैंने बताया ना कि अगर आप एक बार इसका यूज करेंगे अलग रिएक्शन होगा, अगर इसका यूज नहीं करेंगे अलग रिएक्शन होगा, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि यहां से बनता RCl, बट ये जो प्रोडक्ट है वो रिटेंशन प्रोडक्ट है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जहां से OH हट रहा है उसके सामने से आके Cl अटैक कर रहा है। तो सीधा बात ये SN2 तो हुआ नहीं, ठीक है, इसका अलग नाम है SNI रिएक्शन। अब बोलोगे सर ये SNI रिएक्शन क्या है, तो SNI कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ये SN2 की तरह ही है जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। ध्यान से आप देखें, इसका मैकेनिज्म समझें,
ठीक है। और SNI क्यों हुआ, ये SN2 क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि कब SN2 होगा और कब SNI होगा, और दोनों में प्रोडक्ट कैसा बनेगा, और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होगा। तो उसमें सिर्फ एक ही बात है, यहां भी अल्कोहल, यहां भी अल्कोहल, यहां SOCl टू ईथर, SOCl टू ईथर। फर्स्ट वाले रिएक्शन में हम बेस का यूज कर रहे हैं, pyridine या कोई भी एक ऑर्गेनिक बेस, लेकिन यहां पे बेस का यूज आपने नहीं किया है। जब बेस का यूज करेंगे तो RCl तो बनेगा, लेकिन ये कैसा प्रोडक्ट होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, कि अगर ये R तो ये S, अगर ये S तो ये R, इन्वर्जन प्रोडक्ट, मतलब जहां से OH हट रहा है उसके पीछे से आके लगेगा कौन, आपका Cl। लेकिन अगर आप बेस का यूज नहीं करते हैं तो RCl प्रोडक्ट, यहां भी RCl, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट होगा, मतलब जहां से OH हट रहा है जिस साइड से, उसी साइड के सामने से आके Cl अटैक करेगा, और इस प्रोडक्ट के बनने वाले मैकेनिज्म को, जिस पाथ को नाम दिए SNI। तो SNI और SN2 में ये डिफरेंस है। SN2 हो गया pyridine के प्रेजेंस में, अगर कोई बेस प्रेजेंट नहीं है तो SNI, ये डिफरेंस करने आपको आना चाहिए। और प्रोडक्ट तो दोनों में सेम है, बट एक बात है कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके मैकेनिज्म का, कि क्या मैकेनिज्म है, क्या कंडीशन है, आखिर यहां ऐसा क्या हो गया जो ये SN2 को फॉलो नहीं करता, ठीक है, क्या कंडीशन है, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका जो फर्स्ट है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन में ये जो अल्कोहल है SOCl2 से रिएक्शन करता है। SOCl2 का जो S है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे यहां ले लिए पहले अल्कोहल, ठीक है, SOClCl, ये फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप में होता है ये इसका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। ये अल्कोहल SOCl2 से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट ये इसलिए कर रहा है बिकॉज दिस सल्फर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों हो गया, क्योंकि इसका वैकेंट d ऑर्बिटल है और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है, समझ गए। इसी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। अब ये ऑक्सीजन का लोन पर इस पर अटैक करेगा तो कोई ना कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो S और Cl का बॉन्ड टूटे या S और O का, तो S और O के बीच में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। इसी वजह से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो पाई बॉन्ड यहां का टूट जाएगा, ठीक है। यहां का ब्रेक होगा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये बॉन्ड ऐसे ऊपर चला जाएगा, यहां से हो गया ऐसा ROH पॉजिटिव चार्ज, SO माइनस Cl। अब बात ऐसा है कि ये ऑक्सीजन और S के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो बहुत ज्यादा मजबूत था, तो वापस से सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा, ठीक है। वापस से वो चाहेगा कि S डबल बॉन्ड O बन जाए। जैसे ही इस पे अटैक करेगा बॉन्ड बनाने के लिए डबल, तो सल्फर को एक बॉन्ड फ्री करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये एक Cl को फायर कर देगा बाहर, Cl माइनस के फॉर्म में, ठीक है, समझ गए क्या। अब जैसे ये Cl माइनस फायर करता है, ये H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसमें, ऑक्सीजन पे, और ये Cl और ये H दोनों मिलकर बाहर चला जाएगा और HCl बना लेगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलता है वो हो जाता है RO S डबल बॉन्ड O Cl, और साथ में क्या मिल गया यहां से, HCl, ठीक है। तो ये हो गया। ये कैसे हुआ फिर से देखो, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, Cl माइनस को क्या करेगा, फायर। अब ये ऑक्सीजन पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये अगर न्यूट्रल करना चाहता है पॉजिटिव चार्ज को, तो यहां से ये वापस से इधर भेज देगा अपने इलेक्ट्रॉन को, और H प्लस बाहर निकल जाएगा, H प्लस और Cl माइनस मिलकर बाहर चला जाएगा, क्या बन गया, HCl। अब बात है कि जैसे प्रोडक्ट हमको RCl चाहिए तो उसके लिए न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए, Cl माइनस। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो HCl है उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, लेस डिसोसिएटेड होता है, ठीक है।
तो ये डायरेक्ट आपको Cl माइनस देने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, मतलब ब्रेक होके H प्लस और Cl माइनस। क्योंकि आप याद करिए पहले भी हम लोग यूज किए ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, तो वहां पे ZnCl2 यूज होता था एज एसिड, लेविस एसिड। ये इन्वॉल्व नहीं हो पाता था क्योंकि इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ताकि H प्लस और Cl माइनस फ्री कर सके। मतलब ये डायरेक्ट आपको Cl माइनस देने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, मतलब इससे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने वाला नहीं है। तो अब कैसे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, तो मैं आपको स्टेप नंबर 2 में लेके जाता हूं। स्टेप 2 में क्या होता है कि जो हमारे पास बेस है, जो हमने बेस यूज किया है पिरिडीन, ठीक है, वो बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। पॉजिटिव और इधर Cl माइनस निगेटिव, ठीक है। अब जैसे ही सॉल्ट बना तो सॉल्ट तो डायरेक्ट ब्रेक होगा कैटायन में और किस में, एनाइन। मतलब ये कंडीशन पॉजिटिव चार्ज वाला अलग हो जाएगा सॉल्यूशन में और Cl माइनस वाला अलग। तो यहां से जनरेट हो गया कि आपका Cl माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल एज ए Cl माइनस जनरेट करने के लिए हमें वीक बेस का जरूरत पड़ा, इसीलिए हम लोग पिरिडीन लेके चल रहे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट HCl के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि ये आपको Cl माइनस दे दे, क्योंकि H और Cl का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो अब कंडीशन है कि ये सॉल्ट बन गया। अब ये सॉल्ट जैसे सॉल्यूशन में रहेगा तो ये अलग सेपरेट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहां पे Cl माइनस क्या हो गया, अवेलेबल हो गया फॉर रिएक्शन मिक्सचर, या अवेलेबल इन रिएक्शन मिक्सचर फॉर रिएक्शन, ताकि ये बिहेव करे एज ए क्या आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गया आपका सॉल्ट। सेकेंड स्टेप में सॉल्ट बना, इसमें लिख सकते हैं Cl माइनस इज अवेलेबल इन रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। तो अब यहां से Cl माइनस हमारे पास अवेलेबल है रिएक्शन मिक्सचर में। तो जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में क्या होगा कि यहां से ये जो है इसका रिएक्शन हम इस सॉल्ट के साथ कराएंगे। इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। अब एक बात मैं बता दूं कि ये जो स्टर टाइप का कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो स्टर टाइप का है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये भी ब्रेक करना चाहता है। और ये सेक्शन गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है कि जैसे ये सॉल्ट इसके सामने आएगा तो ये Cl माइनस इस R पे बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर जाएगा सल्फर की तरफ बॉन्ड बनाने, तो सल्फर तो 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 2 इधर से तो इधर से और बन रहा है तो 4 हो जाएगा। तो फिर ये Cl माइनस को क्या कर देगा, फायर। ध्यान समझिए, Cl माइनस R पे अटैक किया तो R और O का बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ किसके बीच में, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। तो जैसे सल्फर के एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे थे, एक बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो किस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो S और Cl के बीच का है। तो Cl को ये क्या कर दिया, फायर कर दिया। तो यहां से Cl माइनस बाहर चला गया, ये Cl माइनस बाहर गया, ठीक है। अब एक चीज आप देखो कितना Cl माइनस बाहर जा रहा है। जितना Cl माइनस यहां से यूज होगा उतना ही R और O का बॉन्ड ब्रेक होगा, उतना ही बॉन्ड यहां जाएगा और उतना ही Cl माइनस भी क्या होगा, बाहर। मतलब नेट मिला जितना Cl माइनस जा रहा है इधर, उतना ही Cl माइनस इधर से क्या हो रहा है, रिलीज। और यहां जो कैटायन है सॉल्ट का, वो जो फ्री होकर बैठा है, वापस से उस Cl माइनस का यूज करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, सॉल्ट का। तो मतलब नेट प्रोडक्ट, क्योंकि ये SN2 पाथ को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहां पे प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो Cl R और साथ में हो गया SO2 गैस, जो गैस से वेपर बन बाहर चला जाएगा गैस से। तो और साथ में ये जो Cl है वो इस सॉल्ट के कैटायन के साथ चला जाएगा और इधर प्रोडक्ट बना लेगा। तो 3 प्रोडक्ट हमारा बन गया, RCl, SO2 एंड ये सॉल्ट। तो जहां से स्टार्ट हुआ था
मतलब जो सॉल्ट हम यूज किए वही सॉल्ट फिर रह गया। अब फिर से पूरे मैकेनिज्म आप देख लो। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ऑक्सीजन का लोन पर यहाँ अटैक किया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, O का बॉन्ड टूटा, वापस से बॉन्ड बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का बॉन्ड मजबूत होता है, वो बॉन्ड बनाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे Cl- बाहर चला गया, Cl- फिर H+ को होल्ड करके HCl बना लिया। HCl के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट Cl- आपको एज ए न्यूक्लियोफाइल दे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ जो बेस लिए है वो एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बन जाएगा। अब सॉल्ट डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन मिक्सचर में, तो अवेलेबल हो जाएगा वहां पे क्या आपका Cl- फॉर बिहेव क्या आपका न्यूक्लियोफाइल। अब ये सॉल्ट जैसे यहाँ पे आया Cl- लेके, Cl- बैक अटैक करेगा इस अल्काइल ग्रुप पे, तो SN2 मैकेनिज्म हो, ये बॉन्ड टूटा, इधर जाके फिर ऑक्सीजन सल्फर का बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए फिर से ये फायर क्या कर दिया Cl-। अब ये Cl- इस सॉल्ट के टाइम के साथ जाके कंबाइन हो गया और वापस से क्या बना लिया सॉल्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया SN2। तो ये कब पॉसिबल है, अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और pyridine। और फिर उस बात का ध्यान रखिएगा जो बात बताता हूं कि ये न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हुआ Cl- से, Cl- वो अटैक किस पे कर रहा है, अल्काइल ग्रुप पे। अल्काइल ग्रुप होना चाहिए उस टाइप का जहां SN2 संभव हो, ठीक है, उस टाइप का होना चाहिए। समझ गए क्या, ये चीज ध्यान रखिए। फिर रिपीट कि यहां बेस यूज क्यों हुआ, क्योंकि HCl के पास औकात नहीं है Cl- रिलीज करने का कि वो Cl- रिलीज करे और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करे, इस वजह से, और कोई रीजन नहीं। तो ये मैं आपको मैकेनिज्म बता दिया। अब जरा इमेजिन करो, जरा आप इमेजिन करो, मान लो हम पिरिडिन यूज नहीं किए होते तो क्या ये सॉल्ट बनता, नहीं बनता। सॉल्ट नहीं बनता तो क्या Cl- रिएक्शन मिक्सचर में अवेलेबल होता, नहीं होता। फिर यहीं तक होता रिएक्शन और ये HCl होता। HCl के पास औकात नहीं Cl- रिलीज करने का, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल देने से रह गया। तो क्या होता है कि इसी मॉलिक्यूल के अंदर ये जो Cl- है, ये Cl- ही इस R पे डायरेक्ट अटैक कर देता है सामने से जाकर। तो ये अटैक इंटरनली हो रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इसी मॉलिक्यूल का इंटरनल, इसीलिए इसका नाम पड़ा SNI। और अब ये इन्वर्जन नई रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन क्यों देता है, तो अभी आप जब डिटेल में मैकेनिज्म आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। SNI में I स्टैंड फॉर इंटरनल, ठीक है। तो सेकेंड आपको मैं बताने जा रहा हूं मैकेनिज्म, सेकेंड रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में भी क्या है, फर्स्ट स्टेप तो कॉमन होगा इसमें, अल्कोहल SOCl इधर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा पहले। अब बोलोगे सर डायरेक्ट इसी का बाहर करवा दे रहे हो, अरे भाई पाई बॉन्ड वीक होता है इसलिए पाई बॉन्ड टूटेगा। ROHSO- O पे आ गया क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, O पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये वापस से बैक अटैक करेगा तो ये Cl- को फायर करेगा, Cl- फायर होगा तो ये H+ भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के जाएगा बाहर H+ के फॉर्म में। H+ और Cl- मिलकर क्या बना लेगा HCl। तो यहां पे कंडीशन ये है कि यहां से बना रहा है ROS डबल बॉन्ड Cl, ठीक है ऐसा, और साथ में क्या हो गया आपका HCl। अब पिरिडीन वगैरह या कोई बेस वेस तो है नहीं, क्योंकि बेस वाला अलग रिएक्शन हो गया, अलग कंडीशन। अब ये HCl के पास कैपेसिटी नहीं है कि ये Cl- दे आपको एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर ये दे देता तो डायरेक्ट बैक साइड से जाके अटैक कर देता और SN2 हो जाता, लेकिन वैसा संभव नहीं है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या होगा, ये इसी मॉलिक्यूल के अंदर जो Cl- है उसका लोन पर इसको सामने से अटैक करेगा, क्योंकि बैक साइड से तो जा नहीं सकता ना घूम के, क्योंकि ये फ्री नहीं है, फ्री थोड़ी ना है कि पीछे जाके अटैक करेगा, सामने से अटैक करता है। तो उसी में ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होकर इधर बॉन्ड बना लेता है, मतलब Cl- जैसे इधर अटैक करेगा तो इस सल्फर और क्लोरीन का बॉन्ड क्या होगा ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये अटैक किया तो ये R और O का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो सल्फर का बॉन्ड भी फ्री हो गया ऑक्सीजन, तो फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेता है। यहां से आगे प्रोडक्ट मिल जाता है RCl प्लस HO2 गैस। अब देखिए ये प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट है। रिटेंशन क्यों है, क्योंकि ये बैक साइड से जाके अटैक नहीं कर सकता। ये अटैक कहां से कर रहा है, फ्रंट से अटैक कर रहा है, सामने से,
इसीलिए रिटेंशन प्रोडक्ट है। नहीं तो ये भी क्या होता है इन्वर्जन, कब जब बैक से जाता कैसे जाएगा भाई, बॉन्ड ना बना हुआ पहले से, ये फ्री मूव कैसे करेगा, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका SNI। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए इसका नाम पड़ा SNI। ठीक है, ये जो Cl है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, कभी भी आपको रिएक्शन देके आपको पहचानने बोले कि बताओ SNI है या SN2 है, कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिएगा कि अगर अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 ईथर इन प्रेजेंस ऑफ बेस करा रहे तो वो SN2 होगा, अगर बेस नहीं है तो कौन सा होगा, SNI। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखो ऐसा है CPH CH3 H OH, यहां दिया SOCl2 ईथर। तो उतना मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है भाई, मैकेनिज्म पढ़ते वक्त जानना है, बाद में तो शॉर्ट में, क्योंकि यहां रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ हो रहा है क्या, नहीं, एग्जैक्ट मैकेनिज्म उसी रिएक्शन में फॉलो करना है जिसमें रीअरेंजमेंट होगा। इसमें रीअरेंजमेंट तो हो नहीं रहा। अब कंडीशन कैसा है कि ये SOCl2 ईथर सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, मतलब यहां कोई बेस तो हम यूज नहीं कर रहे। अगर बेस यूज नहीं कर रहे मतलब सीधा बात ये किसको फॉलो करेगा, SNI मैकेनिज्म को। ठीक है, SNI मैकेनिज्म को ही ये फॉलो करेगा। और SNI मैकेनिज्म में कैसा प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन नहीं, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। तो इसका प्रोडक्ट कैसा जाएगा, CPH CH3 H और ये Cl, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। साथ ही साथ SO2, ठीक है, और HCl, ये ध्यान आप रखें, ये नहीं भी को चलेगा। ये देखो, क्योंकि जिधर से OH जा रहा है उधर से ही Cl लगाएंगे, क्योंकि ये कैसा मैकेनिज्म है, SNI। ठीक है, ये ध्यान इसलिए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यही दिया, सेम यही, नेक्स्ट एग्जांपल है, C है PH, इधर है CH3, ये H है, ये OH है, यहां पे SOCl2 ईथर, और यहां पे हम यूज करें पिरिडीन का। तो भाई समझ जाओ कि ये किसको फॉलो करेगा, SN2, और SN2 में प्रोडक्ट कैसा मिलता है, रिटेंशन प्रोडक्ट, तो सॉरी इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, CPH Cl CH3 और ये H। समझ गए, जहां से OH जा रहा है उसके बैक साइड से आके कौन लगेगा, यहाँ पे Cl। तो ऐसे आप पहचान लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, SNI इज वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, SNI is very specific reaction in which alcohol react with SOCl2 without base, because base is present like pyridine, then reaction will become SN2. Repeat कर रहा हूँ, SNI is very specific reaction in which alcohol react with SOCl2 with base, because base is present like pyridine, then reaction will become SN2। ठीक है, यहां तक ये कंडीशन खत्म। तो अल्कोहल में SN2 रिएक्शन क्या क्या होता है, क्या कंडीशन है, वो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा पूरा कंडीशन। अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, SN2 ऑफ ईथर। मैंने आपको पढ़ाया था जब SN1 ऑफ ईथर, तो आपको याद होगा कि बताए थे O के दोनों साइड जब अल्काइल ग्रुप लग जाए उसको ईथर बोलेंगे। दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप लग रहा है वो सिमिलर रहा तो सिमेट्रिकल ईथर, डिफरेंट रहा तो अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इसमें एक बात बोले थे कि दोनों में से कोई एक अल्काइल ग्रुप अगर टर्सरी है या दोनों टर्सरी है, देन सीधा बात वो किसके मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, वो SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। या फिर अगर टर्सरी नहीं है तो उसके जैसा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की कैपेसिटी अगर रखता है टर्सरी जैसा, तो वो SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। लेकिन अगर टर्सरी नहीं है दोनों में से कोई एक अल्काइल ग्रुप, और साथ ही साथ टर्सरी के जैसा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की कैपेबिलिटी भी नहीं है,
देन उस केस में वो किसके मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 के पाथ को फॉलो करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हेडिंग में SN2 ऑफ ईथर, SN2 ऑफ ईथर, ठीक है। अब यहां कंडीशन है R1 OR2, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और दूसरा 3 डिग्री। तो ये कैसा आपका SN1 में सीधा बात बताए कि जिधर 3 डिग्री वाला होगा उधर ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे HX रिएक्शन तो HX के साथ कराएंगे। अगर SN1 है और HX है तो HX कहाँ यूज करिएगा, जिधर क्या मिलेगा आपको 3 डिग्री वाला, जिधर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। लेकिन अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री और ये भी 1 डिग्री या 2 डिग्री और 3 डिग्री से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की कैपेबिलिटी इसके पास नहीं है, तो किसके पाथ को फॉलो करेगा, SN2 के पाथ को फॉलो करेगा। और याद रखिएगा SN2 में रेट का ट्रेंड जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लेस क्राउडेड वाला रीजन होगा, जो लेस स्टेबल आपको दिखेगा, उधर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उधर से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब आपको एग्जांपल में आपको दिखाता हूं, कुछ एग्जांपल आप देखें। एग्जांपल ये है CH3O C CH3 CH3H, ठीक है। इसमें रिएक्शन दिया हुआ कि HI के साथ बताओ, रिएक्ट करवाओ, बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले ईथर में आपको हमने क्या मेथड बोले चेक करने का, पता कर लो भाई डिग्री, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन ये कैसा सुपर प्राइमरी, ये कैसा है सेकेंडरी, टर्सरी तो कहे नहीं, तो SN1 तो होगा नहीं, किसको फॉलो करेगा, SN2 के पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि HI2 टेक H प्लस और क्या आपका I माइनस, HI या फिर HBr का हम लोग यूज करेंगे, I माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल। अब ये ऑक्सीजन का लोन पर इस H प्लस को होल्ड कर लेगा पहले, CH3OH पॉजिटिव चार्ज, CH3H, ठीक है। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। भाई किस पाथ को फॉलो कर रहा है ये, SN2, क्यों, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन की सर भी नहीं है या उसके जैसा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो अब आप किधर अटैक करवाओगे, तो पता है ना SN2 का क्या बात है, लेस क्राउडेड अगर है तो रेट फास्ट होगा, सुपर प्राइमरी का रेट सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर बर्बाद घटिया किसका, टर्सरी वाले का, और वो तो SN2 सो भी नहीं करता। अब देखो I माइनस अगर इधर जाता है तो 2 CH3 धक्का मुक्की, इधर जाता है कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, किधर जाएगा, जिधर उसको प्यार से बुलाया जाएगा, जिधर कोई धक्का मुक्की करने वाला नहीं रहेगा, मतलब लेस क्राउडेड रीजन में, ठीक है। क्योंकि रेट किधर होता है 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, तो ये अटैक किस पे जाके करेगा, CH3 में बैक साइड से। तो जब O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बहुत बढ़िया वो लिविंग ग्रुप बन जाता है, फिर ये इधर से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, यहां से प्रोडक्ट बनाएगा क्या, CH3I और प्लस CH3 CCH3OH और H, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद एक बात और बताए थे कि अगर ये एसिड जो HI आप यूज कर रहे हैं अगर एक्सेस में रहा तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप नहीं होगा, इसके बाद वापस से रिएक्शन होगा HI का, ठीक है। और बाकी आपको तो पता है HI का अगर आप रिएक्शन कराएंगे अगर एक्सेस में दे दिया है तो, ठीक है, एक्सेस में अगर दे दिया तो आगे और फिर रिएक्ट करवाएंगे और कंडीशन बनवाएंगे और फिर प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर यहां पे डायरेक्ट आपको लिखना है CH3O, ठीक है, CH3 और HI, इतना मैकेनिज्म नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। इधर है ये 2 डिग्री और ये सुपर प्राइमरी, तो यहाँ SN2 होगा, SN1 तो होगा नहीं। तो SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो उधर जाएगा जिधर लेस क्राउडिंग है, डिग्री कम है, तो किधर जाएगा, I किधर जाएगा, CH3 के तरफ, और H किधर जाएगा, इस O के साथ। प्रोडक्ट क्या बना लेगा, CH3I और प्लस क्या आपका CH3 और क्या आपका OH, ठीक है। समझ गए क्या, ये बात है। एक केस में आपको ये भी बता देता हूं, मान लो अगर एक्सेस में दिया है HI, तब बेटा क्या करेंगे वो चीज आप देखो, ये मिक्स प्रॉब्लम है, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो जरा
कंडीशन, यही क्वेश्चन है। CH3O C CH3 CH3H, अगर यहां पे दिया हुआ है HI एक्सेस, फाइंड प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आपको मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा। अब देखो हम लोग जाते हैं, CH3O C CH3 CH3H, HI से ये टूट के मिल गया H प्लस और क्या आपका I माइनस, तो ये ऑक्सीजन का लोन पर इस H प्लस को होल्ड कर लेगा, तो बना लिया CH3OH, फिर इधर से CH3H, वो पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में I माइनस आएगा, SN2 शो करेगा, लेस क्लॉटिंग वाले पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के बाद इधर बना लिया CH3I और साथ में CH3OH। अब एक्सेस में तो फिर से यहाँ पे क्या आपका, फिर से कौन है यहाँ पे, HI है। ठीक है, HI है। अब देखो बात समझो, अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ या HBr के साथ होता है तो उसका पाथ पहले चेक कर लेंगे, SN1 है या SN2। तो हमने आपको बताया डायरेक्ट अगर अल्कोहल हो तो HX या HBr या HI के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब ये मिथेनॉल, इथेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल हो। ये कैसा है, 2 ब्यूटेनॉल, मतलब भैया ये SN2 को फॉलो नहीं करेगा। किसको फॉलो करेगा, SN1 को। और SN1 में अल्कोहल में SN1 आपको पढ़ाए थे, तो अल्कोहल रियल सबस्ट्रेट नहीं होता, होता कैसा है, ये टूटता है H प्लस और क्या आपका I माइनस, तो अल्कोहल का O इस H प्लस को होल्ड कर लेगा। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज रियल सबस्ट्रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म फॉर अल्कोहल, याद होगा आपको। तो यहां से हो गया CH3 C CH3 HOH H पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता था, ये बाहर चला गया H2O और यहां से बन जाता था क्या आपका कार्बोकेटाइन, CH3 C CH3 H पॉजिटिव चार्ज। और इसमें रीअरेंजमेंट अगर संभव है तो हम करवाएंगे, अगर नहीं संभव है तो नहीं करवाएंगे। बट यहाँ क्यों कराएंगे, मोस्ट स्टेबल पे ऑलरेडी है। अब इधर से I माइनस आके अटैक करेगा और बना लेगा CH3 C CH3 H और ये क्या आपका I। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये मैं क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि कभी भी अगर आपको ये दिखा, ये CH3OH प्लस HI या HBr तो SN2 से प्रोडक्ट, ये दिखा तो SN2 से प्रोडक्ट, ये दिखा तो SN2 से प्रोडक्ट, ये दिखा तो SN2, इसके अलावा कोई भी अल्कोहल है और HBr या HI से रिएक्ट कर रहा है तो भैया ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट तो करेगा, लेकिन उसका पाथ होगा SN1 मैकेनिज्म का, फॉलो SN1 पाथ। ठीक है, और SN1 पाथ में क्या था, अल्कोहल जब रिएक्ट करता था तो उसमें बताए थे कि पहले प्रोटोनेशन होगा, पहले वो पुअर लिविंग ग्रुप से किस में कन्वर्ट होगा, गुड लिविंग ग्रुप में, एंड उसके बाद फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंज होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फिर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, अब यहां मैं कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं जिसमें आप पहले पाथ डिसाइड करो एंड उसके बाद आप उसका प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, किस पाथ को फॉलो करेगा, SN1 या SN2, और उसके बाद उसके प्रोडक्ट आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, आप सॉल्व करना क्वेश्चन, ऐसे मेरे देख देख के प्रोडक्ट मत लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ HI। अब आप देखो कंडीशन है, इधर भी प्राइमरी इधर भी प्राइमरी, किसको फॉलो करेगा, SN2, दोनों तो एक जैसा है। ठीक है, और SN2 में तो रीअरेंजमेंट होता नहीं है, होता कैसा है कि ये टूटेगा H प्लस I माइनस, ये ऑक्सीजन H प्लस को होल्ड कर लेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अब I माइनस उधर अटैक करेगा जिधर लेस क्राउडिंग होगा, और SN2 में रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, तो ये दोनों तो सेम है, इधर अटैक करे या इधर अटैक करे, बात बराबर। तो इधर से प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा I और प्लस OH। और दूसरा हमने बताया था SN2 में I या X माइनस उधर का अटैक करेगा जिधर का डिग्री कम होगा, दोनों तो सेम है अभी वही, लेकिन SN2 में क्या बोला, जिधर डिग्री कम होगा उधर अटैक करेगा। लेकिन अगर SN1 होता तो वही जिधर टर्सरी है या टर्सरी जैसा स्टेबल कार्बोकेटाइन उधर जाकर अटैक करता।
ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम रिएजेंट यूज कर रहे एच आई, तो पाथ भी SN2 ही हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे? ये कैसा है 2 डिग्री और ये तो सुपर प्राइमरी CH3 है, तो यहां पे कौन सा होगा रिएक्शन? SN2। अब प्रोडक्ट जैसे यहां पे HI, तो I किधर जाएगा? लेस क्राउडिंग वाले साइड, और H इसके साथ जाएगा, प्रोडक्ट ऐसा बना लेगा OH और प्लस CH3I, ये प्रोडक्ट हो गया। मैकेनिज्म कैसा होता है? O पहले H को होल्ड करेगा, OH पॉजिटिव चार्ज, पता हो गया SN2 है, तो I माइनस या तो इस पे या इस पर अटैक करेगा, उस पर अटैक करेगा जो लेस क्राउडिंग होगा, इधर वाले पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना देगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, HI दिया, देखिए बाबू, इधर ये प्राइमरी, इधर टर्सरी है, तो किसके पाथ को फॉलो करेगा? सीधा बात है SN1। SN1 ने क्या था, पहले ये इसको होल्ड करेगा, तो OH पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये बॉन्ड उधर से टूटेगा, जिसके टूटने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, इधर टूटेगा टर्सरी, इधर टूटेगा प्राइमरी, किधर से मिलेंगे? तोड़ेंगे टर्सरी वाले पे, तो टर्सरी वाले पे फिर I माइनस अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा, और ये हो गया आपका एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आपको आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ऐसा है HI लिए, किस पाथ को फॉलो करेगा वो देखो, इधर से भी प्राइमरी, इधर से भी प्राइमरी, साइक्लिक ईथर है, तो ये किसके पाथ को फॉलो करेगा? SN2। अब ये OH को होल्ड करके पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, अब I माइनस किधर अटैक करेगा? इधर करे, इधर करे, बात बराबर है, तो प्रोडक्ट ऐसा बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा HI है, देखिए ये जो कार्बन कैसा है? टर्सरी, ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी। टर्सरी और प्राइमरी वाले में, टर्सरी और प्राइमरी वाले में, ठीक है, अगर कोई भी दोनों में एक टर्सरी है, तो किसको फॉलो करेगा वो? SN1, क्योंकि पहले तो SN1 को प्रायोरिटी देते हैं, तो सीधा बात, पहले ये ऑक्सीजन को लोन पर H प्लस को होल्ड करके पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, बाद में कार्बोकेटायन बनाएगा SN1 में, तो इधर से तोड़ेगा टर्सरी, इधर से तोड़ेगा प्राइमरी, तो कौन से तोड़ के बनाएंगे? टर्सरी वाले कार्बोकेटायन, तो इधर पे अटैक करेगा, क्या किया आपका? I माइनस। और ये सब बात अब पुराना हो गया यार, पूरा समझा चुके डिटेल में, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा है, ठीक है, ये कैसा है? 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, मतलब सीधा बात SN2 फॉलो करेगा, क्योंकि SN1 के लिए एक टर्सरी तो होना जरूरी है। अब देखो, पहले H प्लस को होल्ड करके पॉजिटिव चार्ज ला लेगा, इसमें कार्बोकेटायन तो बनेगा नहीं, अब I माइनस आके अटैक करेगा, उधर जिधर लेस क्राउडिंग, इधर 2 डिग्री 1 डिग्री, किधर अटैक करेगा? 1 डिग्री वाले पे, तो 1 डिग्री वाले पे आयोडीन, और 2 डिग्री वाले पे क्या लग जाएगा? अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते जाओ ध्यान से, ऐसा है इधर PHOCH3 HI, ये भी SN2 ही, ये तो pH है, यहां से अगर तोड़ेंगे तो pH में पॉजिटिव है, हाईली अनस्टेबल, तो ये टर्सरी जैसा स्टेबल कार्बोकेटायन तो है नहीं, या उससे ज्यादा भी नहीं है, तो SN1 संभव नहीं, कौन सा होगा? SN2। अब उसमें भी लेस क्राउडिंग के साइड में क्या जाएगा? I, जैसे OH प्लस को होल्ड करके पॉजिटिव चार्ज, I माइनस किधर अटैक करेगा? लेस क्राउडिंग, और CH3 में सबसे ज्यादा रेट होता है, तो CH3I और प्लस PHOH फिनॉल बन जाएगा एक प्रोडक्ट। दूसरा इधर से कंडीशन है, ऐसा है, ठीक है, और HI हम ले लिए, देखिए ये टर्सरी तो है, ये सेकेंडरी, लेकिन इस टर्सरी को हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अगर ब्रिजहेड पे पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली अनस्टेबल होता है, 3 डिग्री जैसा स्टेबल नहीं होता, या उससे ज्यादा नहीं होता, तो इसको तो हम लोग 3 डिग्री की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, सिर्फ डिसाइड इसके हिसाब से होगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा? SN2, ठीक है, और SN2 में किधर जाके अटैक करेगा? वो 2 डिग्री वाले साइड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इसका प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा? इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर OH बन गया और इधर जाके लग गया आयोडीन, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर ऐसा दिया हुआ है
ऐसा HI। देखिए ये जो है ना, ये टर्सरी, ये ब्रिज हेड नहीं है, सिर्फ टर्सरी कार्बन है। ये भी टर्स लेकिन ब्रिज हेड है, तो ये SN1 के पाथ को फॉलो करेगा। अब ये H प्लस को पहले होल्ड करेगा, फिर बॉन्ड किधर से तोड़ेगा, इधर या इधर, इधर, क्योंकि इधर से कार्बोकेटाइन बनेगा बहुत ज्यादा स्टेबल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा OH और साथ में इधर I, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब दिखाते जा रहा हूं इसमें, मिक्स क्वेश्चन। PHO CH2PH। नेक्स्ट है इसमें HI अगर आप लेते हैं SN1 के पाथ को फॉलो करेगा, डायरेक्ट लिख दिया। बोलेगा सर कैसे? अरे बुड़बक, ये टूटेगा तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी वाले से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब इसका मतलब कौन से पाथ को फॉलो करेगा? SN1। और न्यूक्लियोफाइल किधर जाएगा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ, मतलब इधर बेंजाइल की तरफ। तो PHCH2I प्रोडक्ट हो गया, और साथ में PHOH फिनॉल, ये भी प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद है PHOPH HI, ये कुछ भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल कंडीशन ये है कि कोई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट इधर से भी करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इस वजह से। और जब तक वो ब्रेक करके बाहर नहीं जाएगा, कोई प्रोडक्ट बनने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, ये कंडीशन हो गया इधर HI। देखिए ये कार्बन कैसा हो गया? टर्सरी। ये कैसा हो गया? सेकेंडरी। मतलब भाई कौन सा? SN1। ठीक है, और SN1 में ये बॉन्ड पहले OH प्लस को होल्ड करके OH पॉजिटिव, इधर से बॉन्ड तोड़ेगा टर्सरी कार्बोकेटाइन, और ये यहां से I लग गया आके, एंड इधर से बन गया इसमें OH। तो यहाँ पे कंडीशन O है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इपॉक्साइड के बारे में डिटेल में। ठीक है, इपॉक्साइड में क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है, पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ध्यान से आप पढ़ रहे होंगे घर पे, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद तो आपको पढ़ाई के ही शरण में आना है वापस से, तो कहीं दूर ही मत जाओ पढ़ाई से। इसलिए आपके लिए इतना मेहनत, हमारी पूरी टीम, पूरी कैप्शन की टीम लगी हुई आपके पेपर के लिए, एक एक चीज़ हम लोग कर रहे सब कुछ। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसी पॉजिटिव एनर्जी से आप भी मेहनत करें। और जो दिक्कत आए, डाउट वो पूछो फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके। ठीक है, घर पे पढ़ो लेकिन यार ज़रूर, क्योंकि बिना पढ़े ये जो मैं लेक्चर इतने मेहनत से शूट करके आपको दे रहा हूँ, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप पढ़ेंगे नहीं अपने से अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।